दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। आप सभी लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, जिसे देख करके हमें एक नई ऊर्जा मिलती है आप सभी लोगों के लिए नया वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं खान पान और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, महिला हो या पुरुष हो, उन सभी को आज के इस युग में या भागदौड़ कहें या जीवन की व्यस्तता कहें, उस व्यस्तता के कारण क्या है, वो लोग कुछ भी बाहर का खाने से परहेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवन का जो शेड्यूल है वो ऐसा ही बन चुका है ना। तो आज जिस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो खान पान के कारण ही होने वाली एक समस्याओं में से एक है, जिसे हम बोलते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी कि पेशाब करते वक्त जलन लगना। ठीक है। पेशाब करते वक्त जो जलन है उसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं, जिनमें से खान पान भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है ना। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं आज बर्निंग मैक्चुरेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये होता क्यों है, देखिए, अगर मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो भी पेशाब में जलन होती है ना। गुर्दे में किसी प्रकार की कोई पथरी बनी हुई है तो भी पेशाब में जलन हो सकती है ना। और आज का जो बिना वजह कई बार रिपोर्ट चेक करवाते हैं हम लोग, तो ना तो गुर्दे में कोई पथरी है, ना ही किसी प्रकार का यूटीआई हुआ है, फिर भी पेशाब में जलन हो रही है। तो उसका कारण क्या है? आपका खान पान। आप जो गर्म तासीर का भोजन ले रहे हैं उसके कारण भी आपके पेशाब में जलन हो सकती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको जो खाना खाते हैं हम लोग गर्म तासीर का, जिसमें क्या क्या आता है। आप डीप फ्राई फूड्स खाते हैं ना, तीखे तले हुए जो व्यंजन है, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो कचौरी हो गया, पकौड़ी हुआ हो गई है ना, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ सबको आनंदित करने वाली होती है। तो वो सारी जो ये मसालेदार वस्तुएं हैं, वो खाद्य पदार्थ हैं, वो सारी पेशाब में जलन करने के लिए बहुत इनफ होती है। ये सारी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में जलन हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये गर्म तासीर के जो भोजन है उनको बंद कर देना चाहिए, है ना। जितने भी गर्म तासीर के भोजन ले रहे हैं आप, उनको बंद कर देना चाहिए। साथ में उसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए उनको? गंवार की फली उन लोगों का सेवन नहीं करनी चाहिए, बैंगन उन लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए, भिंडी उन लोगों को सेवन नहीं करनी चाहिए, जब तक कि ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाए, है ना। उसके साथ में आलू ऐसे लोगों को भोजन में अत्यधिक यूज नहीं करने चाहिए, जब तक कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाए। साथ में क्या करना है उनको? पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पिए। ठीक है। और साथ में जो मौसमी फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गई और साथ में पाइनएप्पल हो गया, उसके जूस दिन में कम से कम 1 से 2 गिलास ऐसे रोगी को पीना ही चाहिए, ताकि विटामिन सी आपके जो किडनीज हैं उनको क्लियर करने का काम करती है, जिससे आपको बर्निंग मैक्चुरेशन में काफी हद तक आपको सुधार महसूस होगा। ठीक है। छाछ और ताजा छाछ और दही का भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पेशाब में जो जलन है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ में और क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग बात करें होम रेमेडीज की, जो घरेलू वस्तुएं जिनके माध्यम से हम लोग पेशाब में जलन को ठीक कर सकते हैं, उनमें आता है धनिया। आपके घर में आसानी से मिलने वाली एक मसाला है धनिया। तो आपको करना क्या है दोस्तों? रात को धनिया पाउडर की 2 चम्मच पानी में भिगो देनी है, मिट्टी के किसी भी बर्तन में ना। क्या करना है? मिट्टी का एक छोटा बर्तन लेना है, जिसमें आप क्या करेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर रात को भिगो देंगे। भिगोने के बाद में जब सुबह आप उठेंगे तो उस धनिया पाउडर को छान करके उसमें कुजा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, उसकी 1 चम्मच डाल देंगे। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, अगर डायबिटिक है तो आपको बिना मिश्री के भी आप इसको पी सकते हैं। तो आप इसको छान करके उसमें 1 चम्मच मिश्री की डाल देंगे और उसको मिक्स वेल करके आपको सुबह खाली पेट पीना है प्रतिदिन। आप अगले 3 से 5 दिन में अनबिलीवेबल रिजल्ट महसूस करेंगे आपके शरीर में, कि ये जो प्रॉब्लम है, जो पेशाब में जलन थी, वो काफी हद तक ठीक हो चुकी है। साथ में आपको क्या करना है? पंसारी की दुकान पे जाना है, और या आयुर्वेदिक स्टोर पर, कहीं पर भी जहाँ, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ हमारे हर वीडियो में, आपको वहां से पुनर्नवा लेना है, पुनर्नवा पाउडर लेना है ना। और पुनर्नवा पाउडर ला करके क्या करना है आपको? एक गुनगुने पानी में उसको रात को भिगो करके छोड़ देना उस पाउडर को, है ना। 2 चम्मच पुनर्नवा पाउडर रात को गुनगुने पानी में आपको डालना है, उसको रात भर के लिए आपको ढककर छोड़ देना है। जब आप मॉर्निंग में आप उठेंगे, उठने के बाद में जब आपने धनिया का वो जो पानी है वो सेवन कर लिया, उसके 10 मिनट बाद में ये पुनर्नवा का जो क्वाथ बन गया है आपको गर्म पानी में डालने के कारण, उस क्वाथ को छानना है। छान करके आपको प्रतिदिन पीना है। और इसकी मात्रा जो है वो 1 कप इनफ होती है, जिसमें लगभग 50 से 60 ml है ना। तो ये आपको प्रतिदिन करना है। और एक बार फिर बता दूं आपको, तीखे तले हुए आपको व्यंजन नहीं खाने इस दौरान।
कचौरी, समोसा, पकौड़ी, भिंडी, बैंगन, गंवार की फली का, आप आलू का परहेज करें इसके दौरान, है ना। तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर उपचार महसूस होगा और स्वास्थ्य में आप वृद्धि महसूस करेंगे। इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ रहें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।